हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच एंड स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। बच्चों ये 12th क्वेश्चन है पेपर का। पी मैट्रिक्स दे रखा है अपने को 3 -1 -2 2 0 अल्फा 3 -5 0 अल्फा, सॉरी ए रियल नंबर है तो यहाँ पर जरूर अल्फा आएगा, है ना? वही होगा, अल्फा रियल नंबर है। सपोज क्यू इज जनरल एलिमेंट क्यू आई जे बॉक्स, मतलब मैट्रिक्स दे रखा है अपने को। इज अ मैट्रिक्स सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स आई। आई यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। के जीरो नहीं है, के रियल है। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जो भी पी और क्यू है वो 3x3। क्यू का 2 3 एलिमेंट दे रखा है माइनस के बाई 8। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू दे रखा है अपने को के स्क्वायर बाई 2। देन तो मल्टीपल चॉइस सवाल है। अल्फा दे रखा है 0 के 8। 4 अल्फा माइनस के प्लस 8 इज 0। डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर 9। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी 2 की पावर 30। काफी सारी चीजें अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। एक काम ये कर सकते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट खेल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ के आई, तो ये क्या आएगा? ए की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई आ जाएगा। फॉर्मूला याद ही होगा, ए टाइम्स ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? के की पावर एन, क्योंकि एन 3 है तो के क्यूब आ जाएगा। और आई का मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आता है? 1। डिटर्मिनेंट पी इंटू डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये। डिटर्मिनेंट क्यू दे रखा है के स्क्वायर बाई 2, तो के स्क्वायर बाई 2 ये है, और यहाँ पर राइट साइड के क्यूब आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी आ जाएगा आपका 2 के। ठीक है जी। अच्छा, तो टी का डिटर्मिनेंट अपना आ गया, टी का डिटर्मिनेंट आ गया, तो अल्फा और के में एक रिलेशन आ गया अपने पास। लिखे रिलेशन, लिख ही लेते हैं। इसको अपन नीचे से खोल लेते हैं। नीचे से खोला यानी कि 3 -5 0 3 कितना जाएगा? 3 इंटू माइनस अल्फा प्लस 5 इंटू 3 अल्फा प्लस 4, 3 अल्फा प्लस 4, है ना? और ये वैल्यू कितनी है? 2 के। कितना आएगा? 5 3 15, ये जाएगा 12 अल्फा प्लस 5 4 20 इज इक्वल टू 2 के। ठीक है, के कितना जाएगा आपका? 6 अल्फा प्लस 10। के इज 6 अल्फा प्लस 10। ठीक है, के 6 अल्फा प्लस 10। ओके। ठीक है भाई, के और अल्फा में एक रिलेशन आ गया। मेरे ख्याल से के और अल्फा में एक और रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, तो उससे अपना काम हो जाएगा। Q23 ये काम, ये रियल नंबर है। यहाँ से थोड़ा इनवर्स का फील आ रहा है, ठीक है ना? तो P मैट्रिक्स नोन है P, P अपॉन K कर दूं या Q अपॉन K कर दूं, Q इज इक्वल टू I। ठीक है ना? तो P मैट्रिक्स को अगर मैं मान लो डिवाइड करूं, Q बाई K करता हूँ, चलो मान लो मैंने ऐसे लिखा। इसका मतलब क्या है? जरूर P और Q बाई K दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, क्योंकि प्रोडक्ट आई आ रहा है। मान लो मैंने P का इनवर्स लिखा। P का इनवर्स कितना है? Q बाई K। P का इनवर्स लिखते हैं एक बार। P का इनवर्स, P का इनवर्स, और P का इनवर्स कैसे लिखेंगे भाई? इसका डिटर्मिनेंट, P का डिटर्मिनेंट कितना आया था? P का डिटर्मिनेंट कुछ आया था 2 के, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका 2 के। ठीक है, P इनवर्स, और ऊपर आ जाएगा अपना इनवर्स के कुछ एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, यानी कि वही एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट। एडजॉइंट में अपने को बच्चों यहाँ पर Q का एक एलिमेंट दे रखा है 2 3। तो यहाँ पर क्या करना होता है? जब अपन एडजॉइंट लिखते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं अपन, है ना? एडजॉइंट का लिखते हैं, जैसे 3 का अपन ने लिखा कोफैक्टर, कोफैक्टर का अपन ट्रांसपोज लेते हैं। तो अपन ने क्या किया? पी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ पी लिखा, एडजॉइंट ऑफ पी के लिए कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स लिखा, कोफैक्टर का अपन ने ट्रांसपोज लिया, और अपन इसका एलिमेंट कौन सा कंपेयर करेंगे? 2 3। 2 3 के लिए मैंने क्या किया? 3 2, 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसका मैंने कोफैक्टर लिखा। इसका कोफैक्टर कहाँ जाएगा? 2 3 पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, है ना? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो इसका निकालते हैं अपन, कितना आएगा भाई? 3 2 का 3 2 एलिमेंट का कितना आएगा? -1 की पावर 5 आएगा कोफैक्टर में, और कितना आएगा? 3 अल्फा प्लस 4 आएगा, 3 अल्फा प्लस 4। ठीक है, थ्री अल्फा यहाँ पर आएगा आपका 3 अल्फा प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, और कितना है? माइनस साइन के साथ, है ना? ये माइनस साइन के साथ है, 3 अल्फा प्लस 4। ये मैंने पी इनवर्स लिख दिया, है ना? और पी इनवर्स क्या है? क्यू बाई के भी है, तो क्यू बाई के
यानी कि क्यू मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट ये है। तो जब भी अपन मैट्रिक्स को डिवाइड करते हैं के से, तो के क्या करता है बेसिकली, पूरे मैट्रिक्स में घुस जाता है। हर एक एलिमेंट 9 के 9 एलिमेंट को अपने को के से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो मान लो मैंने क्यू मैट्रिक्स का जो कि जनरल एलिमेंट ये है, ठीक है, इस एलिमेंट को अपन ने डिवाइड किया किससे, के से, तो कितना आएगा -1/8। ये आपका एलिमेंट आ रहा है क्यू बाई के का, कौन सा वाला, ये वाला 2 3। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है -3α + 4 डिवाइडेड बाय 3α + 4 डिवाइड बाय 2k के। ये पी के इनवर्स है। क्या आ जाएगा बच्चों, k = 4 टाइम्स 3α + 4 आएगा, यानी कि 12α + 16 आएगा। और वहां के कितना आएगा, 6α + 10 आएगा, 6α + 10 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 6α = -6। अल्फा कितना आ जाएगा, -1। बच्चों अल्फा -1 है, तो के का वैल्यू कितना आ गया आपका, के का वैल्यू आ गया आपका 4, ठीक है। अल्फा -1 के 4। ओह ओके। अब बच्चों के -1, के कितना आया था, 4 आया था, ये तो गलती हो जाएगा। अल्फा -1 यानी कि -4 -4 + 8 -8, ये सही है, बी ऑप्शन। डिटर्मिनेंट ऑफ, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको बताओगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्यू, है ना, ये होता है। ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। एडजॉइंट बच्चों क्योंकि थर्ड ऑर्डर का है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू की पावर n-1 होता है। n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। डिटर्मिनेंट क्यू कितना आ जाएगा, का स्क्वायर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट पी ये 2k, डिटर्मिनेंट पी 2k। डिटर्मिनेंट क्यू कितना है, k² / 2, k² / 2 का स्क्वायर, k² / 2 का स्क्वायर लिखना है, तो आएगा 4 k की पावर 5 डिवाइड बाई 2। k का वैल्यू कितना आया था, 4, k का वैल्यू आया था 4, तो 4 की पावर 5 कितना आएगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 9, ये ऑप्शन सही। डी ऑप्शन पर आ गए अपन। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर, ना दिख गया होगा आपको। एडजॉइंट ऑफ पी अगेन 3x3 मैट्रिक्स है, तो पावर n-1 से कितना आ जाएगा, 2। डिटर्मिनेंट क्यू कितना था, k² / 2, ये कितना था 2k का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा, k की पावर 4 × 2, ये कितना था 4, 4 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 तो नहीं आ रही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी और सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट है, बी और सी ऑप्शन, हाँ सही आंसर। अभी तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा लेंथी सवाल, यार आईआईटी वाले कुछ तो लेंथी पूछेंगे ही। तो यहाँ पर ये काफी अच्छा रिजल्ट था जो अपन ने यूज कर लिया, कि ये इस तरह की फ्रेमिंग थी यहाँ पर ना, ये इस तरह की फ्रेमिंग थी कि अपन ये वाला रिलेशन अगर अपन देख पाए कि हाँ ये एक मैट्रिक्स और दूसरे का इनवर्स है। आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि p/k का क्यू हो जाता है इनवर्स, p/k करके, और p/k में मेरे को सारे एलिमेंट लिखने पड़ते, फिर डिटर्मिनेंट चेंज हो जाता। तो p का डिटर्मिनेंट क्योंकि सामने प्रत्यक्ष में है, सामने दिख रहा है, तो इसका इनवर्स निकालना, इसके कोफैक्टर्स निकालना और फिर उनका एडजॉइंट लेना, वो काफी इजी था। तो मैंने इसीलिए p इनवर्स लिखा है ना, इसी की हेल्प से डायरेक्ट लिख लिया। और q/k फिर क्योंकि मेरे को एक ही एलिमेंट चाहिए था, तो ये काफी सही था, ठीक है ना। थोड़ा और लेंदी हो सकता था ये, अगर मान लो मैं ये चीज इस तरह से यूज नहीं करता, थोड़ा सा लेंदी हो सकता था। और बाकी डिटर्मिनेंट, बाकी ये वाला एक बार आ गया ना, फिर तो ये खट 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 हो रहा है ना, अल्फा और के आने के बाद ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ओके बच्चों, बाय।